हेलो बच्चों। तो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ डाई पैरा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस इन टर्म्स ऑफ ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, कोरेसिविटी. गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ these materials. Draw the field lines due to an external magnetic field near a diamagnetic or paramagnetic substance. तो हमारा यहाँ पे जो की कंसेप्ट यूज होगा, की कंसेप्ट वो कौन सा है कि हमें जो डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ डाई पैरा एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बारे में हम बात करेंगे। तो हमारी यहाँ पे कौन कौन सी प्रॉपर्टी है? एक है हमारी ससेप्टिबिलिटी। हम ससेप्टिबिलिटी को मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी बोलते हैं। और हमारी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है? इट इज द मेजर ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमारी क्या है कि ये किस चीज का मेजर है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ मटेरियल। ओके, तो इसमें हमें ये क्या बता रही है? विच टेल्स whether the material is attracted or repelled from an external magnetic field. तो ये हमारी क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी की। हमारी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है? मैग्नेटिक एबिलिटी, it is the ability of a material to support the formation of a magnetic field inside itself. हमारी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है? ये एबिलिटी है एक मटेरियल की कि वो अपने अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड क्या कर सकता है? फॉर्म कर सकता है। तो इसके बारे में अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि हमारी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ससेप्टिबिलिटी और कोरेसिविटी कैसे डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस को डिफर करती है। तो इस साइड हम राइट करते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, ये हमारा है पैरा का और ये हमारा होगा फेरो के लिए। अब जो हमारी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं ये कौन से होते हैं? ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ये क्या है? वीक मटेरियल्स हैं। ये वीक मटेरियल्स हैं और इनकी जो ससेप्टिबिलिटी होती है वो क्या होती है? नेगेटिव। तो इनकी क्या है? नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी। सिमिलरली जो हमारे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं ये क्या है? इनकी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी वो क्या होती है? स्मॉल और पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी इनकी होती है। और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो हमारी है इनकी क्या होती है? लार्ज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है और ये क्या होती है? पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी। अब हमें क्या बताना है कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हमारी यहाँ पे कितनी होगी, कितनी नहीं। और हमें पता है कि हमारी जो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है? रिलेशन हमारी इनके बीच में क्या है कि म्यू आर हमारी क्या है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ये किसकी इक्वल है? 1 प्लस काई एम, और काई एम हमारी क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो अब देखो, अगर हमारी जो नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होगी डायमैग्नेटिक की, तो हमारी जो म्यू आर है, अब हमारी यहाँ डायमैग्नेटिक मटेरियल के केस में क्या है कि जो हमारी ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है? नेगेटिव। इसका मतलब कि
काईएम हमारी क्या है, लेस देन 0, नेगेटिव। और लेकिन पैरामैग्नेटिक केस में क्या है हमारा, काईएम क्या है, ग्रेटर देन 0। और फेरोमैग्नेटिक के केस में भी हमारी जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी है वो क्या है, ग्रेटर देन 0, क्योंकि हमारी ये डेफिनेशन ही इसके डिफाइन कर रही है। अब अगर हमारी काईएम लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमारी काईएम ही लेस देन 0 है तो हमारी जो म्यू आर है, म्यू आर क्या हुई हमारी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये भी हमारी लेस देन 1 होगी। ओके, क्योंकि अगर हमारी ये लेस देन 0, ये नेगेटिव में, तो ये भी क्या होगी, लेस देन 1 होगी ऑलवेज, क्योंकि काईएम 0 नहीं हो सकती, काईएम क्या हो सकता है, -1, -2, तो हमारी म्यू आर भी क्या होगी, 0 से लेके लेस देन 1 तक। ओके, अब हमारा है पैरामैग्नेटिक मटेरियल के केस में, यहाँ पे हमारी जो म्यू आर है, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये क्या होगी, ग्रेटर देन 1। सिमिलरली हमारी जो फेरोमैग्नेटिक है, ये इनकी लार्ज पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी होती है, तो हमारी जो म्यू आर है इस केस में ग्रेटर देन 10,000 होगी। ओके, तो हमारे जो डाई पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है, ये कौन से होते हैं, जो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंसेस है ये क्या है, वीक वीक सब्सटेंसेस हैं, और इनकी नेगेटिव ससेप्टिबिलिटी होती है। और ये क्या किए जाते हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू क्या किए जाते हैं, रिपेल किए जाते हैं। सो रिपेल्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, ये क्या है, इनकी जो पॉजिटिव ससेप्टिबिलिटी और स्मॉल होती है ये, तो ये क्या किया जाता है, स्लाइटली अट्रैक्टेड, ये क्या है, स्लाइटली अट्रैक्टेड। सिमिलरली जो हमारे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं, ये क्या है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड। तो ये हमारा डिफरेंस है डाई, पैरा और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के बीच में। अब हम चेक करेंगे हम कोरेसिविटी किसकी, इन तीनों सब्सटेंसेस की। तो कोरेसिविटी चेक करने के लिए ये हमारा क्या है, डाया के लिए, पैरा के लिए और फेरो के लिए। अब हम चेक करेंगे इनकी कोरेसिविटी। जो हमारी कोरेसिविटी है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की, कोरेसिविटी डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की 0 होती है। सिमिलरली पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की भी हमारी जो कोरेसिविटी है वो भी 0, लेकिन जो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस की कोरेसिविटी है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगी। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स के बारे में कि हमारे इन तीनों के एग्जांपल्स कौन कौन से हो सकते हैं। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस का हमारा सिंपल एग्जांपल है H2O, और H2O हमारा क्या है, वाटर। वाटर क्या है, एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और मटेरियल है। पैरामैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है हमारा एल्यूमिनियम, और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का हमारा एग्जांपल है सॉफ्ट आयरन। आयरन कौन सा है, ये Fe, सॉफ्ट आयरन है। तो ये हमारे इनके एग्जांपल्स हैं। अब हमें क्या बताना है कि हमारा जो ड्रा द फील्ड लाइंस ड्यू टू एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो हमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है किसके, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के। लेट्स सी, अब हमारे पास हम कंसीडर करते हैं सबसे पहले क्या है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। अब हमें यहाँ पे, अब हम यहाँ ड्रॉ कर रहे हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। ये हमारा हो गया एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और हमें क्या करना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करना है। अब हमारे डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जो कि एक्सटर्नल फील्ड के द्वारा क्या किए जाएं, रिपेल किए जाएं। इसका मतलब ये क्या करेगा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा इस तरीके से। सिमिलरली अगर ये एक्सटर्नल फील्ड आ रहा है तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल कर देगा इस तरीके से। यहाँ पे भी क्या होएगा, इस तरीके से इसको ऐसे रिपेल करेगा। तो हमारे जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस के केस में मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो किस तरह से होंगी कि हमारा जो डायमैग्नेटिक मटेरियल से क्या कर देगा, रिपेल करेगा। अब हम चेक करते हैं पैरामैग्नेटिक के केस में। तो पैरामैग्नेटिक के केस में हम चेक करेंगे फॉर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, इसके केस में हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करेंगे। हम कंसीडर करते हैं इसको एक, ये है हमारा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ये हमारा है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो अब हमें पता है कि जो हमारा पैरामैग्नेटिक मटेरियल है वो कौन सा होता है, कि जो
मैग्नेटिक फील्ड को क्या करे, अट्रैक्ट करे। तो हमारा अगर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो ये क्या करेगा, उसको अट्रैक्ट करेगा, और इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ हो जाएंगी। अगर बाहर से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है इस डायरेक्शन में तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, और इस तरीके से हमारी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ ड्रॉ होगी। सिमिलरली दिस वन, और हमारा ये ऐसे, ये क्या आएंगे, अट्रैक्ट करेगा। सो ये हमारी क्या डिस्क्राइब करेंगे, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के थ्रू। थैंक यू, होप यू अंडरस्टूड इट वेल।